यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो को आप देख पाएँ। नमस्कार, मैं आशीष देहाती किसान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सरसों और गन्ना बुआई करने का समय नज़दीक आ गया है। तो भाइयों, यदि आप उत्तर प्रदेश या आसपास क्षेत्र के निवासी हैं और गन्ने की बुआई करते हैं, गन्ने की बुआई के बाद सरसों की बुआई करना पसंद करते हैं, तो हमारे क्षेत्र में काफ़ी किसान भाई गन्ना कटाई करने के बाद भी सरसों की बुआई करते हैं। और कुछ किसान भाई जब इधर अक्टूबर महीने में गन्ने की बुआई करते हैं तो साथ में सरसों की बुआई करते हैं। एक फसल के साथ साथ दो फसल ले लेते हैं। पीली सरसों की बुआई करना हमारे क्षेत्र में काफ़ी अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि इसका प्राइस ज़्यादा मिलता है और मेहनत भी कम लगती है। सिंचाई आदि करने की आवश्यकता कम पड़ती है। कुछ किसान भाई लेट बुआई करते हैं, उनमें जो लेट वैरायटी के किस्में आती हैं वो किस्में की बुआई करते हैं, जो कम दिन में तैयार हो जाती है उसकी बुआई करते हैं। क्योंकि इसकी बात यह होती है, इसका छोटा पौधा होता है, यानी 4 से 6 इंच का पौधा होता है, तब फूल और फलियां बनना चालू हो जाती हैं। इसलिए इसका लेट बुआई करना भी काफ़ी बढ़िया रहता है। 80 से 90 दिन में भी ये पककर तैयार हो जाती हैं, लेकिन पौधा छोटा होता है, तो इसलिए बीज की मात्रा ज़्यादा डालनी पड़ती है। छिड़काव बीज से ही हमारे क्षेत्र में अधिकतर किसान भाई सरसों की बुआई करते हैं। इसलिए इसका बीज जो है 1 एकड़ में 3 किलो या 3 किलो 200 ग्राम तक डालते हैं, क्योंकि पौधा छोटा रहता है, अधिक इसमें शाखाएं नहीं निकलती हैं, इसलिए सीड्स की मात्रा या बीज की मात्रा अधिक डालते हैं। उत्पादन की बात की जाए तो 6 से 8 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन किसान भाइयों को मिल जाता है। दूसरी जो प्रजातियां हैं, गोपाल गोल्ड हो गई, गंगा गोल्ड हो गई, कृष्णा गोल्ड हो गई, ये ऐसी प्रजातियां हैं थोड़ा लंबा समय ले लेती हैं। यानी हमारे क्षेत्र की बात की जाए तो 110 दिन में या 120 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं, लेकिन उत्पादन इनमें काफ़ी बढ़िया मिलता है। मध्यम ऊंचाई का पौधा होता है, रोग भी लगने की संभावना नहीं होती है। हाँ, लास्ट में कभी कभी माहू रोग लगा हुआ दिखाई पड़ता है, तो उस समय कुछ कीटनाशकों का प्रयोग करना होता है। बाकी जो हैं इसमें उत्पादन बहुत बढ़िया मिलता है। बहुत से किसान भाई जब अक्टूबर में गन्ने की बुआई करते हैं तो उस समय इसकी बुआई करते हैं, और बहुत से किसान भाई इसकी नवंबर के अंत तक भी बुआई करते हैं, क्योंकि दिसंबर महीने में केवल जो लेट वैरायटी की किस्में हैं, जो प्रजाति हैं, उसी की बुआई करते हैं। लेकिन नवंबर तक इसकी हमारे क्षेत्र में बहुत धड़ल्ले से बुआई किसान भाई करते हैं। इसका उत्पादन 9 से 10 कुंटल प्रति एकड़ में समान रूप से मिल जाता है। एक सिंचाई इसकी भी करते हैं, क्योंकि लास्ट में जब पकने की अवस्था होती है उस समय एक बरसात हो जाती है। नहीं बरसात होती है तब भी सिंचाई नहीं करते हैं, क्योंकि पौधा गिरने की संभावना होती है। कभी कभी पौधा गिर भी जाता है, जिससे उत्पादन कम हो जाता है। अधिकतर लास्ट में जब फलियां बनती हैं, पकने की अवस्था आती है, तब तक एक बरसात हो ही जाती है। तो इनकी बुआई करके भी हमारे क्षेत्र में किसान भाई बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। एक जो सबसे अधिक फेमस प्रजाति है वो गंगा है, और जो दूसरी फेमस प्रजाति है वो गोल्डी है। तो बहुत से किसान भाई दुकान पे जा कर के सीधे गंगा गोल्डी नाम से मांगते हैं, लेकिन गोल्डी अलग प्रजाति है, गंगा अलग प्रजाति है। हम गोल्डी प्रजाति की लगातार 5 से 6 साल से बुआई करते चले आ रहे हैं। काफ़ी बढ़िया में उत्पादन मिल जाता है। हमें 1 एकड़ में 10 से 12 कुंटल तक इसका उत्पादन मिल जाता है, और काफ़ी अच्छी प्रजाति है। मध्यम ऊंचाई का पौधा होता है, शाखाएं खूब निकलती हैं, फलियां जो हैं ठीक ठाक बनती हैं, दाने इसके बैठते नहीं हैं, भरे हुए होते हैं, इसलिए उत्पादन अच्छा मिलता है। दूसरी चीज़, इसकी बुआई नवंबर में के लास्ट सप्ताह तक भी कर सकते हैं या अक्टूबर में भी कर सकते हैं। 110 दिन से 120 दिन में हमारे क्षेत्र में ये पककर तैयार हो जाती है, जिससे फरवरी में ये पककर तैयार हो जाती है। तो गन्ना बुआई के लिए पर्याप्त उचित समय मिल जाता है, तो उस समय बुआई करके बढ़िया गन्ने का भी उत्पादन मिल जाता है, और उधर दूसरी तरफ सरसों का बुआई करके सरसों का भी उत्पादन मिल जाता है। तो सिंचाई किसान भाइयों इसमें भी एक करते हैं। इसका सीधे कारण आप पहले ही मैंने आपको वीडियो में बताया है, जो कि पीली सरसों है। इसकी बुआई हमारे क्षेत्र में इसलिए अधिकतर किसान भाई करना पसंद करते हैं, एक तो तेल की मात्रा काली सरसों की अपेक्षा अधिक निकलता है। दूसरा जो फ़ायदा होता है कि इसका पौधा जो है एक साथ पकता है, जो काली सरसों में हमें देखने को नहीं मिलता है, और दूसरी कटाई करके और मड़ाई आदि करने में काफ़ी आसानी होती है। तो इसलिए इस पर्पज़ से इसकी बुआई करते हैं।
और कम मेहनत में बढ़िया उत्पादन मिल जाता है। आइए अब कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं। जो इन वैरायटियों का बीज है, जो आपको 1 एकड़ में जो हमने जो लेट प्रजाति की किस्में हैं, जो छोटी वाली प्रजातियों के बारे में बताया था, उसका बीज आपको 3 किलोग्राम देना पड़ेगा। छिटकाव बीज से यदि आप अन्य प्रजातियों की बुआई करते हैं तो आप 2 किलो 400 ग्राम से 2 किलो 500 ग्राम या 600 ग्राम आपको बीज या सीड्स देना पड़ेगा 1 एकड़ में, तभी आपको बढ़िया उत्पादन मिल सकेगा। ये जो सभी प्रजातियां हमने आपको बताई हैं, इसका उत्पादन आपको 7 कुंटल से लगा करके 12 कुंटल के बीच में मिल जाएगा। गंगा और गोल्डी का हमने उत्पादन किया है, इसका हमें उपज जो है 8 से 10 कुंटल या 12 कुंटल 1 एकड़ में कभी कभी मिल गई है। दूसरी चीज़ जो है, सभी का रेट लगभग थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहता है, यानी कि जो छोटी वाली जो लेट वाली प्रजातियां, उनकी सीड्स का प्राइस 200 रुपये से 220 रुपये प्रति किलो मिलता है। और जो अन्य प्रजातियां जैसे गंगा हो गई, गोल्डी हो गई या कृष्णा, गोपाल गोल्ड, इसका बीज जो इसका सीड्स है 220 रुपये से लगा करके 250 रुपये के बीच में आपको प्रति किलोग्राम मिलता है। अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ा बहुत प्राइस इधर उधर हो जाता है, इसलिए हमने एक निश्चित रेट नहीं बताया। आपके क्षेत्र में भी इसी रेट के बीच में आपको बीज मिल जाएगा। सबसे अच्छी दोस्तों एक बात यह है कि यदि आप इनकी बुआई करते हैं तो लेट में भी बुआई या नवंबर के अंत तक भी बुआई कर सकते हैं और अक्टूबर में भी बुआई कर सकते हैं, और बाद में आप गन्ने की बुआई आसानी से सही समय पर आप कर सकते हैं। यदि आप बाद में सब्जियों की फसल उगाना चाहते हैं तो उस समय आपको पर्याप्त समय, अच्छा समय मिल जाता है, तो आप सब्जियां भी उगा सकते हैं और गन्ने की बुआई आप सही समय पर कर सकते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपके काम की होगी। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिएगा। नमस्कार।